हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम समझेंगे एक अच्छा निबंध कैसा बोला जाता है। बहुत सारे जजों के सामने हमको जब कभी भाषण देना पड़ता है तो किन किन चीज़ों पर ध्यान देना पड़ता है। एक भाषण देते टाइम जो आई कांटेक्ट है, चाहे अन्य कोई कंपटीटर हो या फिर जज है, उनके सामने किस किस बातों का ध्यान रखना चाहिए। इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, आप समझ जाएंगे। टॉपिक रहेगा आज के इस हम जो भाषण बोलने वाले हैं उसमें हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो 2022 में निर्णय लिया गया था, घोषणा किए थे पंच प्रणों की, तो उन्हीं पर एक भाषण जो है मैं प्रस्तुत करूंगा। आप समझे किस लेवल का कॉन्फिडेंस चाहिए। टॉपिक है अमृतकाल के पंच प्रण। तो शुरुआत करना है। सरलता, सज्जनता एवं विद्वता की प्रतिमूर्ति परम सम्मान्य निर्णायक मंडली एवं यहाँ पर उपस्थित हमारे झारखंड के 24 जिलों के मेरे युवा साथियों, सभी को मेरा नमस्कार। मैं लखिंदर नायक आज आप सभी के समक्ष एक बेहद महत्वपूर्ण विषय पर भाषण प्रस्तुत करना चाहता हूं, जिसका शीर्षक है अमृतकाल के पंच प्रण। दोस्तों, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल के साथ हमारा देश दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है। वहीं लगभग 145 करोड़ की जनसंख्या के साथ दुनिया का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है हमारा देश भारत। और ये वही भारत है जिसने बीते कुछ सालों में सूर्य मिशन के साथ साथ चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान 3 को सफलतापूर्वक लैंडिंग कराने वाला दुनिया का पहला देश बना। और हमारा ये देश भारत आज विश्व भर में किसी परिचय का मोहताज नहीं है। मान्यवर, हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। आज़ाद हुए 77 साल हो गए। आने वाले 23 साल के बाद यानी 15 अगस्त 1947 को हम अपना 100वां स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। ऐसे में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली के लाल किला से आज़ादी के अमृतकाल के पंच प्रणों की चर्चा की है। और वे पंच प्रण है, सबसे पहले विकसित राष्ट्र का निर्माण, दूसरा है गुलामी के हर अंश से मुक्ति, तीसरा है विरासत पर गर्व, चौथा है एकता और एकजुटता, और पांचवा में है नागरिकों में कर्तव्य की भावना। तो क्या है ये पंच प्रण, एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला है विकसित राष्ट्र का निर्माण। दोस्तों, अगर हमें हमारे देश को विकसित राष्ट्र बनाना है तो हमें सबसे पहले हमारे देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करना होगा। लेकिन हमने सुना है दिल्ली सजी है दुल्हन की तरह, कि दिल्ली सजी है दुल्हन की तरह और गांव की गलियां सजी है विधवा मूरत की तरह। सिर्फ एक राज्य के या एक केंद्र शासित प्रदेश के विकसित हो जाने से हमारा संपूर्ण राष्ट्र विकसित नहीं होगा। उसके लिए हमें वर्तमान के 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश, हम सभी को मिलजुल कर कार्य करने की आवश्यकता होगी। तभी जाकर हम एक गांव के गली के आखिरी व्यक्ति के परिवार तक बेहतर शिक्षा, स्वस्थ स्वच्छता, किफ़ायती आवास, विश्वसनीय बिजली और शुद्ध जल पहुँचा कर हम कर सकते हैं। इनके अलावा भी मान्यवर, हमें हमारी स्वास्थ्य सेवाओं को सुचारू रूप से चलाने की आवश्यकता है। यहाँ की सरकारों को भ्रष्टाचार मुक्त करना होगा। तभी जाकर हम हर गांव की गली के आखिरी व्यक्ति के परिवार तक बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता के साथ साथ किफ़ायती आवास पहुंचाकर हम हमारे देश को विकसित बना सकते हैं। दूसरा में है, हम बात करेंगे गुलामी के हर अंश से मुक्ति। हमें हमारे देश को गुलामी के हर अंश से मुक्त करना होगा। हमें हमारी संस्कृति, इतिहास और मूल्यों को हमें बचाना होगा और इन्हें आगे बढ़ाना होगा। देश को एक ऐसे नए युग में ले जाना होगा जहां हमारी संस्कृति, हमारी मूल्यों का सम्मान हो। इसके लिए हमें हमारी देश की एकता और अखंडता को मजबूत बनाए रखना होगा। तीसरा में है विरासत पर गर्व। हमें हमारी देश की अतीत और विरासत पर गर्व करना चाहिए। यह हमें अपनी जड़ों के साथ जुड़ने और अपनी संस्कृति को बनाए रखने के लिए प्रेरित करती है। हमें हमारे पूर्वजों के द्वारा बनाई गई जो उपलब्धियां हैं, जो संस्कृति है, उन्हें बनाए रखना होगा और उन्हें आगे बढ़ाना होगा। यहाँ पर बैठे बहुत किसी का सवाल हो सकता है कि विरासत पर गर्व करने से क्या ही हो जाएगा। तो मैं बताना चाहूँगा कि हमें हमारी विरासत पर गर्व करने से हमारी राष्ट्रीय पहचान को मजबूत बनाने में मदद मिलती है। यह हमें अपने देश के प्रति अधिक जिम्मेदार और समर्पित बनाते हैं। चौथा में हम बात करेंगे एकता और एकजुटता। हमें हमारी देश की विभिन्न धर्मों, विभिन्न समुदायों के बीच में एकता और भाईचारा को बढ़ावा देना चाहिए। एकता और एकजुटता की मदद से हम अपने देश को मजबूत और समृद्ध बना सकते हैं। यह हमें अपनी देश के प्रति और देश के विकास के लिए साथ मिलकर काम करने के लिए प्रेरित करती है। पांचवा में हम बात करेंगे नागरिकों में कर्तव्य की भावना।
हमें अपने देश के प्रति अपने कर्तव्य को समझना और उसको पालन करना चाहिए। हमें अपने देश के लिए काम करना चाहिए और साथ ही हमें हमारी देश की एकता और अखंडता को बनाए रखना होगा। यहाँ तक कि हमारे देश की भारतीय संविधान में भाग 4 का क यानी अनुच्छेद 51 का क में भी कुल 11 मौलिक कर्तव्यों का वर्णन किया गया है। मान्यवर, समय की कमी इस वक्त मुझे बीच में बाधा डाल रही है, अन्यथा मेरे पास ऐसे कई नए विचार हैं जिनके माध्यम से इन पंच प्रणों की मदद से हम हमारे देश को विकसित राष्ट्र के साथ साथ एक नए युग में ले जाने से कोई रोक नहीं सकता। किंतु अंत में मैं यही कहकर अपने वाणी को विराम देना चाहूँगा कि जिस प्रकार हम तमाम भारतवासी इस देश को नए युग में ले जाने के साथ साथ विकसित राष्ट्र बनाने का जो सपना देखा है, उस सपने को हमें सजाना है। देकर लहू का कतरा इस चमन को बचाना है। बहुत गा लिया है हमने आज़ादी के गानों को, अब हमें भी देशभक्ति का फ़र्ज निभाना है। अब हमें भी देशभक्ति का फ़र्ज निभाना है। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। तो इस तरीके से आप जो है एक भाषण प्रस्तुत कर सकते हैं। थोड़ा आई कांटेक्ट होना चाहिए और बीच बीच में कुछ शायरिया भी हो तो अच्छा है। और आई होप आपको ये जो वीडियो है आपको इससे काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल मिलेगा। आप किसी तरीके से किसी भाषण प्रतियोगिता में भाग ले, और बहुत किसी का जो स्टेज फियर का डर होता है वो इस तरीके से छोटे छोटे प्रतियोगिता में ही भाग लेके जो है आप दूर कर सकते हैं। तो आई होप आने वाले आपके जो भी भाषण कंपटीशन है उसमें आप भाग ले। चलिए, ऑल द बेस्ट उसके लिए, और चलिए बहुत अच्छा से देंगे। धन्यवाद।